सोचिए आप किसी दुकान पर गए, सामान लिया, क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ सेकंड में पेमेंट हो गया। ना कैश निकालने की जरूरत, ना कार्ड स्वाइप करने की और ना ही कोई अतिरिक्त शुल्क देने की चिंता। लेकिन अब इसी यूपीआई को लेकर एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या आने वाले समय में यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है? अगर आप भी रोजाना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी दूसरे यूपीआई ऐप से भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मामला दरअसल एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट से जुड़ा है और सरकार की ओर से कानून में ऐसा बदलाव करने की दिशा में कदम उठाया गया है जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर लगाने का कानूनी रास्ता खुल सके। तो आखिर एमडीआर क्या है? सरकार ये बदलाव क्यों करना चाहती है? क्या इसका सीधा असर आपके बैंक खाते पर पड़ेगा? क्या 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा और क्या छोटे दुकानदारों को भी इसका नुकसान होगा? आइए एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझिए यूपीआई है क्या। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत का ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसके जरिए मोबाइल फोन से सीधे बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यूपीआई आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर के जरिए भुगतान करते हैं और कुछ ही सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। सरकार के मुताबिक जून 2026 तक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर करीब 55.49 करोड़ यूजर्स जुड़े हुए थे। वित्त वर्ष 2025-2026 में यूपीआई के जरिए करीब 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 314 लाख करोड़ रुपए रही। यानी यूपीआई अब सिर्फ बड़े शहरों की सुविधा नहीं है। गांव, छोटे कस्बों, किराना दुकानों, सब्जी वालों, टैक्सी ड्राइवर से लेकर बड़े मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह क्यूआर कोड दिखाई देता है। और यही वजह है कि यूपीआई में किसी भी संभावित बदलाव की चर्चा सीधे करोड़ों लोगों से जुड़ जाती है। तो सभी जानना चाहते होंगे कि ये एमडीआर क्या होता है। एमडीआर का पूरा नाम है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आसान भाषा में समझिए, जब कोई व्यापारी डिजिटल माध्यम से पेमेंट स्वीकार करता है तो उसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाले बैंक, पेमेंट सिस्टम या संबंधित कंपनियों की एक लागत होती है, कॉस्टिंग। एमडीआर इस तरह का शुल्क है जो आमतौर पर मर्चेंट यानी कि व्यापारी से लिया जाता है। यानी एमडीआर और ग्राहक से सीधे वसूले जाने वाले चार्ज को एक ही चीज समझना ये सही नहीं होगा। अगर भविष्य में सरकार यूपीआई पर एमडीआर की अनुमति देती है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके बैंक खाते से हर बार अलग अलग पैसे काट लिए जाएंगे। असल सवाल ये होगा कि एमडीआर किससे लिया जाएगा, कितनी दर पर लिया जाएगा और किन ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। और फिलहाल यही तीनों बातें पूरी तरह अंतिम नहीं हुई हैं, यानी कि फाइनल नहीं हुई हैं। लेकिन सरकार बदलाव क्यों चाहती है, यही से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। यूपीआई पर अभी 0 एमडीआर व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि व्यापारी से यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने के बदले सामान्य एमडीआर नहीं लिया जाता है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया था। लेकिन दूसरी तरफ यूपीआई का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ चुका है कि बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के खर्च भी बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ करोड़ों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस पूरे सिस्टम को चलाने की लागत भी है। यही वजह है कि अब सरकार के स्तर पर यह चर्चा तेज हुई है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ कैसे बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बड़े कारोबारियों के लिए एमडीआर लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है। कुछ प्रस्तावों में 2000 रुपए से अधिक के व्यापारी भुगतान और बड़े कारोबारियों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि अंतिम शुल्क और नियम अभी तय नहीं हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सवाल एक और है, क्या 2000 रुपए से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा? ये वही सवाल है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या अगर आपने 2500 रुपए या फिर 5000 रुपए का यूपीआई पेमेंट किया तो आपसे चार्ज लिया जाएगा? तो आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कोई अंतिम नियम लागू नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं हुआ है इस पर। 2000 रुपए की सीमा से जुड़ी चर्चा इसलिए सामने आई है क्योंकि सरकार जिन संभावित मॉडल पर विचार कर रही है उनमें बड़े मूल्य के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस को शामिल करने की बात सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर एमडीआर की संभावना पर विचार किया जा रहा है, खासकर बड़े कारोबारों के लिए। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन को अलग रखने की बात भी सामने आ रही है। यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, 2000 रुपए की सीमा अभी लागू नियम नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई ये दावा कर रहा है कि अब 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई करने पर निश्चित तौर पर चार्ज लगेगा तो उसे फिलहाल अंतिम सरकारी नियम नहीं माना जा सकता। क्या आम आदमी को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिलहाल है नहीं। अगर आप अपने दोस्त को 500 रुपए भेजते हैं, किसी रिश्तेदार को 5,000 रुपए भेजते हैं या फिर अपने बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रस्ताव का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि इन सभी ट्रांजैक्शंस पर अपने आप चार्ज लग जाएगा। संभावित एमडीआर की चर्चा मुख्य रूप से मर्चेंट यानी कि दुकानदार या फिर कारोबारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर या फिर उस भुगतान से जुड़ी है। यानी कि पर्सन टू पर्सन, P2P और P2M को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर दुकानदार पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी हर महीने करोड़ों रुपए का यूपीआई कारोबार करता है। अगर भविष्य में उस पर एमडीआर लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की उसकी लागत बढ़ सकती है। अब व्यापारी के सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, वो खुद इस लागत को वहन करे और दूसरा, वो किसी तरीके से इस अतिरिक्त लागत को अपने बिजनेस खर्चे में शामिल करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दुकानदार ग्राहक से अलग अलग यूपीआई चार्ज लेने लगेगा। इससे जुड़े नियम सरकार की अंतिम नोटिफिकेशन में स्पष्ट हों। छोटे दुकानदारों का क्या होगा? ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि छोटे दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। चाय की दुकान हो, सब्जी वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, किराना स्टोर हो या गांव की छोटी सी कोई भी टपरी। इसलिए अगर एमडीआर लगाया जाता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या छोटे कारोबारियों पर भी इसका बोझ पड़ेगा? फिलहाल जिन प्रस्तावों की चर्चा है उनमें बड़े मर्चेंट्स को लक्ष्य बनाने और छोटे कारोबारियों को राहत देने की संभावना बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस और बड़े कारोबारियों के लिए 0.5% से कम एमडीआर जैसे विकल्प की चर्चा तो हुई है, लेकिन ये अभी अंतिम सरकारी फैसला नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये भी बस डिस्कशन में आया है। सरकार कानून में बदलाव क्यों कर रही है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सरकार पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन के जरिए भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क से जुड़े नियम बनाने की गुंजाइश तैयार करना चाहती है। अर्थात कानून में बदलाव का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग जाएगा, जैसा कि बहुत सारा फेक न्यूज भी फैल रहा है। इसके लिए आगे जो आने वाले नियम होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, शुल्क की शर्तें तय करनी होंगी और यही अंतर समझना जरूरी है। कानून में रास्ता बनाना और चार्ज लागू करना दो बेहद अलग अलग बातें हैं। लेकिन सबसे जरूरी एक और सवाल है, आखिर यूपीआई इतना बड़ा कैसे बन गया? तो इस बदलाव को समझने के लिए यूपीआई की सफलता को भी समझना होगा। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट का तरीका ही बदल दिया। पहले छोटे भुगतान के लिए लोग कैश पर ज्यादा निर्भर रहते थे, लेकिन अब 10 रुपए की चाय से लेकर हजारों रुपए की खरीदारी तक क्यूआर कोड से भुगतान हो जाता है। यानी कि आप स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में करीब 2,264 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए और उनका कुल मूल्य लगभग 29.53 लाख करोड़ रुपए रहा। एनपीसीआई के आंकड़ों में मई 2026 में यूपीआई पर करीब 23.2 अरब ट्रांजैक्शंस दर्ज हुए, जिनकी वैल्यू करीब 29.90 लाख करोड़ रुपए थी। यानी ये पैमाना इतना बड़ा हो चुका है कि यूपीआई को चलाने की लागत और उसके आर्थिक मॉडल पर बहस होना स्वाभाविक है। क्या सरकार पहले भी यूपीआई चार्ज को लेकर सफाई दे चुकी है? उसका जवाब है हाँ। अतीत में भी यानी कि पास्ट में भी यूपीआई पर चार्ज लगाने को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आती रही हैं। अप्रैल 2025 में ही पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि 2,000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की खबरें गलत और भ्रामक थी। उस समय सरकार ने कहा था कि यूपीआई पर एमडीआर नहीं लिया जा रहा था और इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस पर उससे जुड़ा जीएसटी भी लागू नहीं। लेकिन अब 2026 में जो नई चर्चा सामने आई है वो अलग है। ये सीधे सीधे कल से यूपीआई पर चार्ज वाली घोषणा नहीं है, बल्कि एमडीआर को लेकर कानूनी और नीतिगत बदलाव की दिशा में सरकार की तैयारी से जुड़ी है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार अब बड़े मर्चेंट से एमडीआर लेने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। यानी कि अभी ये जो प्रोसेस है विचाराधीन है और ये फिर बड़े मर्चेंट्स के लिए है, आम हमारे और आपके जैसे आम ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। तो क्या यूपीआई खत्म हो जाएगा या महंगा हो जाएगा? ऐसे भी सवाल सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता और कम लागत है, यानी कि इजी प्रोसेस है। और सरकार के सामने चुनौती ये है कि एक तरफ यूपीआई को आम जनता के लिए आसान और सस्ता रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ बैंक और पेमेंट कंपनियों के लिए इसका आर्थिक मॉडल भी टिकाऊ बना रहे। अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है तो सबसे अहम बात होगी किस पर लगेगा, कितना लगेगा, किन ट्रांजैक्शंस पर लगेगा, क्या छोटे व्यापारियों को इससे बाहर रखा जाएगा? इन सवालों का जवाब अंतिम नियमों से ही मिलेगा। तो फिलहाल आम यूपीआई यूजर क्या करे?
सीधी बात समझिए, अगर आप आज यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ इस खबर की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर से भुगतान कर सकते हैं और अपने परिचितों को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई सामान्य नियम लागू नहीं हुआ है जिसके तहत यूपीआई यूजर्स से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा हो। लेकिन भविष्य के लिए सरकार जिस कानूनी बदलाव पर काम कर रही है उससे डिजिटल पेमेंट के शुल्क मॉडल में बदलाव की संभावना जरूर पैदा हुई है और यही वजह है कि यूपीआई यूजर्स के लिए इस पूरी बहस को समझना जरूरी है। यानी अभी यूपीआई पेमेंट पर आम ग्राहक से कोई नया चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सरकार की ओर से ऐसा कोई अंतिम आदेश भी जारी नहीं हुआ है कि कल से ही आपको यूपीआई पे चार्ज देना पड़ेगा या फिर यूपीआई पेमेंट महंगा हो जाएगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों से बचें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम इज वेरी नेसेसरी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.